जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम अपनी एक सीरीज कर रहे थे पीवाईक्यू की, जो हमारा यूपी एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, जिसमें हम एपीओ के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देख रहे थे। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा जो 2002 वाला एग्ज़ाम था उसके बारे में। आज हम देखेंगे जो 2006 में हुआ था प्री एग्ज़ाम उसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीके वाले सेक्शन को, उसके बाद लॉ वाले सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जीएस का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ये आज्ञा दी थी कि एक आदमी को एक ही पत्नी से विवाह करना चाहिए, उसके भिन्न होने की स्थिति में वह दूसरा विवाह कर सकता। ये दिया गया था अकबर के द्वारा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का जन्म, तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा का युद्ध और तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक, तो इसको हमें मैच करना है। इसको हम मैच करते हैं। देखिए, अकबर का जन्म कब हुआ था? तब ये हुआ था 1542 में। उसके बाद तैमूर का आक्रमण कब हुआ? कि 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। और तराइन का प्रथम युद्ध सभी ज्ञात है 1191 में। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो लॉर्ड कर्जन का वास्तविक लक्ष्य था बंगाल में राष्ट्रीयता की शक्तियों को दुर्बल करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह समय जब गांधी जी गिरफ्तार कर ले गए उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने लिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और इनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो ये किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह कहाँ भड़का था? तो जो सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी? तो महाराष्ट्र में क्या हुआ था? भील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 1814 से 1817 काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के तालुकेदारों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो यह किया गया था अलीगढ़। उसके बाद नेक्स्ट है परमहंस मंडली निम्न में से कहाँ का एक सुधारवादी संगठन था? तो परमहंस मंडली कहाँ था? महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित संगठनों में से किसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति द्वारा औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ना और संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना? तो यह था हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या चारे का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित महिला क्रांतिकारियों में से किसने 1932 के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते हुए गवर्नर पर गोली चलाई? तो ये थे बीना दास। इसका नेक्स्ट है निम्न में से किसने कहा है कि जनसंख्या को स्थिर करने के लिए शिक्षा सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने कहा है? सोमनाथ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, कौन सा कथन सही नहीं है उसको देखते हैं हम। तो भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है, ये गलत। अगला प्रश्न हमारा यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। तो ये होता है पंचायत के सीमा क्षेत्र निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा और पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। तो बी और ये दोनों मिला के तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 2 और 4। इसके बाद नेक्स्ट है अधिकतम कितने संख्यक आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं? तो पहले क्या था कि पहले ये 2 था लेकिन अब तो ये से ख़त्म कर दिया है। अब क्या है आपका? 0। आज ये अब अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संसद में सम्मिलित हैं तो संसद में कौन कौन होता है? आपके राष्ट्रपति और लोकसभा तथा राज्यसभा, संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति। अगला जो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? तो कौन सा नहीं? सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में विनिवेश वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनको सुमेलित करना है। तो ये हो जाएगा आपका आर्द्र नवमंडल उत्तरी भारत, ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है दंडकारण्य परियोजना विस्तीर्ण है कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य उस समय कौन था? आपका महाराष्ट्र। अब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक अर्बनाइज्ड कौन सा स्टेट है। इसके बाद अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके गुजरात,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, ये उस समय की 2001 की जनगणना। अब 2011 वाली जनगणना पे क्वेश्चन आएगा तो आप इसको छोड़ दीजिएगा और प्रेजेंट जनगणना के हिसाब से बताएंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और चयन कीजिए कि जो सही नहीं है, कौन सा इसमें रॉन्ग है। जिसको हमें चयन करना है, देखिए ये पृथ्वी का लगभग 30% क्षेत्र आधारित करता है, यही ऑप्शन बी जो है गलत है। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा कैसे होती है? बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के बीच प्रतिक्रिया के कारण, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विमानों का पता लगाने के लिए राडार किस माध्यम का प्रयोग करता है? ये करता है माइक्रो तरंगों का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कथन और कारण दिया है। तो सबसे पहला जो कथन है स्टेम सेल अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है स्टेम कोशिकाओं की बहुक्षम क्षमताओं को देखते हुए। उसका कारण क्या है कि स्टेम सेलों में से संपूर्ण भ्रूण का निर्माण हो सकता है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए तो सही, लेकिन जो इसका रीजनिंग दिया वो गलत है। स्टेम सेल से संपूर्ण भ्रूण का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूनतम होगा? कहाँ सबसे कम होगा? तो जो पृथ्वी का केंद्र वहीं सबसे कम होगा। प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, तो प्लेटलेट्स कहाँ होते हैं? आपके ब्लड में होते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, रुधिर में। इसके बाद अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए कौन सी चीज़ मिलाई जाती है? तो मिलाई जाती है चूना। इसके बाद नेक्स्ट है एक वायुयान ऊपर की ओर उड़ता है, इसके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव की तुलना में कम होने के कारण ऊपर की ओर उड़ता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के पारिता अराउंड घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद तो उसी कक्षा में क्या होगी? घूमती रहेगी। नेक्स्ट है यदि किसी कण के रेखीय संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी जो गति ऊर्जा होगी वह कितना होगी? 4 गुनी हो जाएगी। अगला जो हमारा प्रश्न है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है भारी जल। निम्न देशों में से किसके पास क्रायोजेनिक इंजन तकनीक उपलब्ध नहीं है? तो क्रायोजेनिक इंजन तकनीक किसके पास उपलब्ध नहीं है थी उस समय? यूके के पास। देखिए ये क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो है ये उसमें करंट अफेयर्स का था, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण सूर्यग्रहण को सीधा देखने से आँख को जो नुकसान होता है उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में निम्न में से कौन सबसे कम जनसंख्या वाला देश है? तो ये जो ट्यूवालू है यही सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अब फिर से अगला प्रश्न फिर से करंट अफेयर्स का कि 2006 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार इसको भी छोड़ दीजिए। साहित्य में नोबेल पुरस्कार ये भी छोड़ दीजिए। ये भी अगला प्रश्न भी इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आगे हम अपने अगले क्वेश्चन ये भी 2006 का, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि ये राजीव गांधी राष्ट्रीय, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा अब अगला प्रश्न भारत रोम व्यापार का संकेत मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपका संगम साहित्य। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वंश सबसे पुराना है? 3 में से कौन सबसे अधिक पुराना है? ये सातवाहन। इस बाद अगला जो प्रश्न है भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगला जो प्रश्न है मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक पदाधिकारी उत्तरदायी होता था, किसके लिए होता था उत्तरदायी? मुद्राओं के परीक्षण के लिए रूपदर्शक जो था। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? तो ये आती है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है अफगानिस्तान के कम से कम कुछ हिस्से निम्नलिखित राज्य से सम्मिलित थे, तो किसके में सम्मिलित थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के राज्य में। और जो जीएस का हमारा आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविद्यालय का निर्माण कराया था? ये कराया गया था धर्मपाल के द्वारा। तो ये थे हमारे जीएस के 50 क्वेश्चन, इनको आप देख लीजिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो करंट अफेयर्स वाले थे पुरस्कार, तो ये करंट के टाइम पे आज के टाइम पे देख लीजिएगा कि ये पुरस्कार इसको दिए गए, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे जो अपना लॉ वाला सेक्शन है उसको,
तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।